क्योंकि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आज देखिए किसी का भी बिजनेस पकड़ लीजिए, व्यापारी क्या कर रहा है, आज मक्खी उड़ा रहा है बैठ के दुकान में। मनोज तिवारी नामर्द बोल रहे नेताओं को। आप हंस रहे हैं, सवाल है सर। ये नामर्द और मर्द पहचानने में बहुत एक्सपर्ट है। महिलाओं का सम्मान जो है निर्वस्त्र करके न्यूड परेड करा करके दिलाओगे? हाँ, न्यू इंडिया है ये। ठीक है, तो हमें पुराना इंडिया चाहिए। हमें 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और नरेंद्र मोदी जी एक शब्द संसद में नहीं बोल रहे हैं और कार्यवाही को चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो स्थगित कर दिया जाता है। मेरे साथ अभी हैं कलीम शेख जो लगातार सरकार की नीतियों की जम करके आलोचना करते हैं। कलीम भाई, पहला सवाल यही है आपसे, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं सदन में? क्या कोई डर लग रहा उन्हें? आपको क्या लग रहा है? शेर हैं, बहादुर हैं, बोलेंगे जरूर। बोलेंगे। आज राजस्थान में जाके बोल रहे हैं, आज उनका सभा है ना राजस्थान में। राजस्थान में बोल रहे हैं और संसद में नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे? हो सकता है उनका माइक म्यूट हो। हाँ, म्यूट तो मैं सुना खरगे जी बोल रहे हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया गया था। अभी जस्ट इसी सत्र में कहा है कि मेरा माइक बंद। हाँ, कल या परसों बोला उन्होंने। तो म्यूट उनका माइक हो रहा है, विपक्ष का, और आप बोल रहे हो सत्ता का माइक म्यूट हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल फॉल्ट तो आ सकती है साहब। अच्छा, देखो 2009 से ही टेक्निकल फॉल्ट है। किसमें? सरकार में, क्योंकि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आज देखिए किसी का भी बिजनेस पकड़ लीजिए, व्यापारी क्या कर रहा है, आज मक्खी उड़ा रहा है बैठ के दुकान में। बिजनेस नहीं है, मार्केट मंदा है। आप कहते हो कि रोज़गार दूंगा, रोज़गार के क्षेत्र में आज देखिए जो लोग रोज़गार पर हैं वो बेरोज़गार बन कर के घूम रहे हैं, और जो बचे हुए हैं वो इस डर से घूम रहे हैं कि मेरा नौकरी ना चला जाए। आपको भी ये बात पता है कि कब कौन से कंपनी में कॉस्ट कटिंग हो जाए, नहीं बोल सकते हैं। मनोज तिवारी नामर्द बोल रहे हैं नेताओं को। आप हंस रहे हैं, सवाल है सर। हंसिए। आज मैं इसलिए रहा हूँ कि पहले पुराने बस स्टेशन पे लिखा रहता था कि फलाना हकीम, और बस स्टेशन के पीछे मिलिए, नामर्द रोगी, गुप्त रोगी यहाँ मिलिए। अब लगता है इनका नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नामर्द और मर्द पहचानने में बहुत एक्सपर्ट है। और इनकी बात क्या करें यार, ये लोग के ये तो देखो अभी बोल देंगे तो भक्तों को बहुत बुरा लग जाएगा। आप बोल दीजिए, भक्त आज ताली बजाएंगे। लेकिन यही मनोज तिवारी जी हैं, यही मनोज तिवारी जी हैं, जब नोटबंदी होती है तो कहते हैं कि मैं अपने घर से निकल रहा था तो देखा लोग लाइन में लगे हैं नोटबंदी के, तो मैंने सोचा मैं इनको क्या कह दूं कि लोग खुश हो जाएं। तो कहते हैं देशभक्त हैं कतार में लगी है बड़ी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर, और बोल के जो है ताली बजाने लगे, बोलते हैं। और वो लोग जो है बोलते हैं हाँ हाँ हम लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। और बाकी जितने टेबल पे बैठे जो उसके चमचे थे मनोज तिवारी के, सुधांशु वगैरह भी थे, हाँ वही चमचे लोग जो बैठे थे वो सब हंस हंस के ताली बजा रहे थे। तो बताइए उस नोटबंदी में भी हम जनता का मजाक उड़ा गया ये आदमी, तो इस पर क्या बात करें? वो तो क्योंकि ये देखिए ये तो गलती से सांसद बना है। मैंने ये भी देखा, देखो मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहती है, मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे दिमाग में बैठता है। मैंने देखा जब ये समाजवादी पार्टी से गोरखपुर में चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय जो है शिवसेना अब भाजपा को कोस कोस के गाली दे रहे थे, और वो बॉम्बे महाराष्ट्र के ऊपर पे बात कही थी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये लोग जो है ना कुर्सी के लिए ना किसी हद तक भी चले गए नेता। तो नामर्द शब्द से कुर्सी का क्या रिश्ता है? नामर्द मतलब यही है
कि उनका कहना यही है कि प्रधानमंत्री से सवाल मत पूछो। अगर प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की बात करोगे तो वो गाली देंगे। अच्छा, जो मणिपुर का मामला है कैसे देखते हैं आप? सरकार की कमी है, नाकामी है, सिस्टम सवाल सुन लीजिए, सिस्टम फेल साबित हुआ या सरकार माइलेज लेना चाह रही थी इसका? आपको क्या लगता है सिस्टम फेल है? नहीं है, बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ सिस्टम फेल हुआ या फिर सरकार माइलेज लेने के चक्कर में ये सब कुछ करवा रही थी। सरकार खत्म हो गई, समझ लीजिए बात को। एक इनका ही विधायक है, ओम जागेन वोल्टी करके कुछ नाम है, अब इनका नाम तो अलग अजीब होता है। ले उसको मणिपुर का बीजेपी का सांसद, और उसको करंट दे करके और पीटा गया। वो दिल्ली में आए, उसकी फैमिली से मीडिया पूछ रही है तो बोलता है कि अब मैं वापस नहीं जाएंगे हम। उसकी फैमिली कह रही है, इतना डरा हुआ अगर बीजेपी का विधायक है। और उसी मणिपुर में बीजेपी के मंत्री के घर के बाहर भी आगजनी हुई थी, याद होगा आपको, आगजनी हुई थी ना बीजेपी के ही मंत्री का घर पर। और उसके बाद जो है इनका ही एमएलए बीजेपी का कह रहा है कि हमारी सरकार जो है खुद इसमें मतलब इन्वॉल्व लगती है। मणिपुर का एमएलए कह रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? हम जनता के पास तो शब्द ही नहीं है, निशब्द है, और हम जनता को ऐसा अब लगता है कि अब हमारी रक्षा करेगा कौन? धड़ाधड़ कई बिल पास हो रहे हैं और प्रधानमंत्री धड़ाधड़ बिल पास, कौन से बिल पास कर रहे हैं बताइए? जो जिसमें जो है देश में जो है ये मचे। आप बताइए, गोदी मीडिया क्या कर रही है बैठ के? जब यूसीसी का जो है कुछ प्रोग्राम चलाना होता है तो वहाँ बुरके में महिला दिखा रही है, तो बताइए यूसीसी सिर्फ बुरके वालों के लिए आ रहा है क्या? बताइए आप। यूसीसी वाले तो ही कह रहे भाई जान को दिक्कत हो रही है, अम्मी जान को दिक्कत हो रही है यूसीसी से। आपको पता है यूसीसी के बारे में? यूसीसी में, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है कि अगर एक शादी करते हो आप तो दूसरी वाली दो बीवी हो गई तो एक ही को दर्जा मिलेगा। यूसीसी यही हो गया ना कानून। हाँ, बिल्कुल। एक कानून, तो दूसरी वाली का क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। आप लोग तो 4-4 शादियां करते हैं साहब, हमारे में तो है दिक्कत हो रही है। हिंदू मैरिज आप यहाँ 15 साल की उम्र में बच्चियों की शादियां होती हैं और यूसीसी खत्म हो जाएगा, इसीलिए आपके पेट में दर्द है। 15 साल की उम्र में कौन शादी करता है यार? इसी जूते खाते हो तुम लोग और पत्रकार बन गए हो, फिर वही बात कर दे तो गुस्से। कौन सा 15 साल में शादी होता है बताइए? AIMPL भी विरोध क्यों कर रहा है इसका? कौन? जो करे, हम तो नहीं कर रहे। हम ये लोकतांत्रिक देश है यार, सबका विचार एक जैसा नहीं होता। डर क्यों रहे हैं यूसीसी से? आने कौन दीजिए। डर रहा है? आप डर रहे हैं। देखिए, सरकार ये यूसीसी को मुद्दा बनाना चाह रही है। तो आप मुद्दा मत बनने दीजिए। नहीं बनने देंगे, यही तो कह रहे हैं कि यूसीसी जो है इस सरकार को पैक करने का एक ये लगता है मुझे। क्या लगता है? मुद्दे जैसा सरकार मुद्दा बनाएगी इसको, उसी मुद्दे में सरकार दफन हो जाएगी। मुद्दा बन चुका है ना 24 में तो 14 में देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, 14 में भ्रष्टाचार, 19 में पुलवामा और 24 में जो है कि आपका यूसीसी है और 350 पार इस बार बीजेपी। अच्छा, दावा कर रही है वही। हाँ। बताओ, तुम कितने बड़े बेशर्म पत्रकार हो। तुम्हें तो मैं मुझे बोल रहे हो? हाँ, मुझे बोल रहे हो? मीडिया ही बेशर्म है ना यार। कैसे कह सकते हो बेशर्म मीडिया है? इसलिए कह सकता हूँ। अभी आपने सवाल क्या किया? सीधा एक कम्युनिटी पे जा रहे हो। क्या कहें हम? हमारे समाज में ऐसा है नहीं। कहीं पर भी जाइए, चाहे हम साथ में पीते हैं बैठ के, चाहे वो अंधभक्ति क्यों ना हो। तो टीवी देखिए भाई, टीवी देखिए, 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक टीवी देख लीजिए। अगर ना नफरत हो जाए, हमें हमारे बच्चों को दंगाई नहीं बनाना है टीवी देख के, ठीक है? हमें नहीं बनाना। आज तुम्हारे मतलब का मुद्दा चला रहे हो, कभी ज्योति मौर्य को ला रहे हो, कभी सीमा हैदर को ला रहे हो, अब अंजू को ले आए हो, अब कल मंजू को ले आओगे। यही सब तो चला रहे हो टीवी पर। हमारा मुद्दा क्या है? आप किसको लेके आए? जनता का मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा गारंटी, महंगाई, और क्या हुआ? बहुत हुआ, नारी परवाह। गारंटी तो मिल गई साहब। लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने बोल दिया
महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और क्या चाहिए अब आप लोगों को? महिलाओं का सम्मान जो है निर्वस्त्र करके न्यूड परेड करा करके दिलाओगे? हाँ, न्यू इंडिया है ये ठीक है, तो हमें पुराना इंडिया चाहिए हमें। और इंडिया का नाम ले रहे हो आप, न्यू इंडिया। ये न्यू इंडिया किसने नाम दिया है, पहले ये बताओ। अब हम मुजाहिदीन पर आएंगे। आप पत्रकार हैं, न्यू इंडिया किसने नाम दिया? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है इंडिया को मुजाहिदीन से जोड़ रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ रहे हैं, PFI भी जोड़ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ रहे हैं। बताइए, इस देश का अपमान नहीं है? आप बोलते हो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, हाँ, स्किल इंडिया, तो फिर क्यों ये सब इंडिया जोड़ रहे हो? आपको जब ये लगता है प्रधानमंत्री का ये इस तरह का भाषा होना चाहिए, आप बताइए पत्रकार। कैसा होना चाहिए प्रधानमंत्री का भाषा? प्रधानमंत्री इस देश के, भारत के प्रधानमंत्री है ना? बिल्कुल। इंडिया के प्रधानमंत्री हाँ, तो अगर इंडिया का ही प्रधानमंत्री किसी मुजाहिदीन से इंडिया का जोड़ लेगा नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ लेगा, तो विश्व भर में हमारी छवि क्या रहेगी, ये आप बताइए। क्योंकि आप ही तो डंका बजाते हो, तो ये डंका बजना होगा, बताइए। लेकिन इंडिया नाम रख लेना भी ठीक नहीं है, देश का नाम ही रख लो आप। भाई साहब, संविधान का प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहता है नहीं? संविधान तो बहुत कुछ कहता है। संविधान, अरे यार वो उस पर मत जाओ। संविधान, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो संविधान का प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल। फिर उसके बाद भी अगर इंडिया शब्द का तुम अपमान करोगे, चाहे आप प्रधानमंत्री हो या कुछ भी हो, तो हम जनता उसका विरोध करेंगे। क्योंकि तो ये अगर लगता है नरेंद्र मोदी जी ने संविधान का अपमान किया है, संविधान के खिलाफ बयान दिया है, तो कलीम शेख वगैरह सस्ती लोकप्रियता पाने के सिर्फ इंटरव्यू देंगे। अरे अगर हिम्मत है तो जाइए, कंप्लेंट कीजिए थाने में, FIR करवाइए। मैं सस्ती लोकप्रियता की बात ही नहीं किया। आप मुझसे संवाद कर रहे हैं तो वो मैं बात कर रहा हूँ। ये आपकी सड़ी हुई मानसिकता है जो सस्ती लोकप्रियता को दिखाती है। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की आपको आज़ादी हम दे रहे हैं। आप हमारे मंच पर बैठ करके हमें ही गाली दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, आप सस्ती लोकप्रियता की बात कर रहे हैं। अगर हम हमारा हक अधिकार पर बात कर रहे हैं तो आपको सस्ती लोकप्रियता लग रही है, तो हम आपको क्या कहें साहब, बताइए। FIR करवाइएगा, सरकार ने गलत बोला है। अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई दो थप्पड़ मार दे, सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुन लीजिए, थप्पड़ सवाल कंप्लीट होने दीजिए। मैं पहले आप, क्योंकि आपका सवाल गलत है इसलिए पहले आप बात सुन लीजिए। ये बताइए, थप्पड़ मारने में और देश की राजनीति में फर्क है नहीं है? हम ही विपक्ष भी चुनते हैं और हम ही सत्ता भी चुनते हैं। तो ये काम हम विपक्ष को गुइयां छीनने के लिए भेजे हैं क्या? वो उसका विरोध कर रहा है, करेगा, बैठा भी है। इंडिया का विरोध कर रहा है, नाम बताइए कौन सा नेता विरोध कर रहा है? कौन विरोध कर रहा है? नहीं, इंडिया का इन्होंने जब ये किया है, जब से इन्होंने जोड़ा है, उस पर सारे विपक्ष तो विरोध कर रहे हैं ना। मायावती इसमें है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? मायावती नहीं है तो मायावती की बात आज बताइए। 1 दशक से मायावती गायब है, तो मैं क्या कहूँ? नहीं, मेजोरिटी तो एनडीए के पास में है, 325 सांसद है उनके पास। मायावती जो है उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है मायावती जी के पास, कि अखिलेश यादव को कैसे नीचे लाए। ये आपका जो है पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। देखिए मेरा हम जनता है, हमें कोई आप जनता है। देखिए मेरा सवाल है, नहीं मेरा सवाल कलीम भाई है। आपको इतना अभी मायावती जी की असलियत बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको बड़ा मिर्ची लग रही है। अगर मायावती जी को अखिलेश यादव से जलन ना होती तो आकर के इंडिया में शामिल होती ना। इस समय देश को दरकार है, क्योंकि जब देश अंग्रेजों के चंगुल में था, उन्होंने जब देश अंग्रेजों के चंगुल में था, लिया जाएगा, जब देश लिया जाएगा। अरे फैसला का छोड़ो यार, जब देश अंग्रेजों के चंगुल में था तभी भी बहुत सारी पार्टियां थी। हाँ, कांग्रेस था, वाम दल था, और सबके अलग अलग विचारधारा थे, लेकिन देश की आज़ादी के लिए सारे विचार एक थे कि हमें देश को आज़ाद कराना है। तो आज फिर वही हाल है, क्योंकि आज जनता ट्राई कर रही है। तो देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत थी और एक मजबूत विपक्ष को यूनाइट करने की जरूरत थी। बात सुन लीजिए आप। तो आज जो है हम विपक्ष में हम भी चाहते थे कि मायावती भी साथ आए, लेकिन आज बताइए आने वाला वक्त बताएगा। यादव के नफरत
की वजह से, या फिर कुछ और कह लूँ अगर कलीम भाई, मैं कि बीजेपी से डरी हुई है मायावती जी। चलिए कलीम भाई देखिए, आपने कहा आज़ादी की बात आपने की, बीजेपी कह रही है सारे चोर एकजुट हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए 2012, 13, 14 में कलीम भाई सवाल सुनिए आप, मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरा भी आपसे सवाल करने का हक बनता है। ये बात बताइए, आपके सवाल आप कठिन होते हैं, सुनिए, मैं उसको जवाब नहीं दे पाऊंगा, माफी। मेरी बात सुनिए, मायावती जी जो है इनको विपक्ष में आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? नहीं, मैं कौन होता हूँ? मैं एक माध्यम हूँ, मैं माध्यम हूँ, मैं संवाद कर रहे हैं इसलिए मैं पूछ नहीं, रहा हूँ। देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। नहीं, हम पूछ रहा हूँ आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? इनविटेशन मिला उन्हें? इनविटेशन जाए छोड़ो, मिला कि नहीं मिला, हाँ या ना? क्यों मिला है? आप सुनिए मेरी बात, मिला है। एक बात बताइए, सुनिए, लिसन, सुन तो लीजिए भाई। यहाँ पर क्या जो है विपक्ष के बच्चे की शादी हो रही है क्या? कलीम भाई मेरी बात सुनिए, जनता चाहते मेरी हैं बात कि सारा, देखिए हम जनता हैं, हम कोई नेता नहीं है, बिल्कुल हम जनता हैं। हम ये चाहते हैं कि सारा विपक्ष यूनाइट होकर के वोटों का बिखराव ना हो, और जो है जनता जिस चीज से त्रस्त है उस चीज को जो है जाइए उनसे बात कीजिए, जाइए। कलीम भाई एक बहुत छोटा सा मेरा सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल लखनऊ जाते हैं, वहाँ पर अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, मायावती से नहीं मिलते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। मेरी ये बात है, देखिए हम जनता है, ये मैं कह रहा हूँ। जनता तो मैं भी हूँ, सिविलियन हूँ भाई मैं। आप पत्रकार हैं, आप सुनिए, मैं जनता हूँ। अब मैं कहूँ आप कॉमेडियन हैं? हाँ, मेरा इसका क्या मतलब हुआ? कॉमेडी मेरा पेशा है, तो जर्नलिज्म मेरा पेशा है। तो मैं तो कॉमेडी को आप पॉलिटिक्स से तो नहीं जोड़ सकते। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप जब एकजुटता की बात करते हैं, महाजुटान की बात करते हैं, आप एकजुटता के खिलाफ हैं क्या? मैं ना किसी के समर्थन में, ना मैं किसी के खिलाफ पर आप क्यों एकजुटता की बात कह रहा हूँ? नहीं, मैं किसी के समर्थन में खिलाफ नहीं। बताइए, क्या ये अगर इस इंडिया में मैं चाहता था कि मायावती जी भी शामिल हो, ये मैं एक जनता का आप ओपिनियन है, आप ओपिनियन है, अगर वो साथ रहती स्वागत तो कम से कम वोटों का बिखराव नहीं होता। मैं ये चलिए एक बात बताइए, अब बीजेपी कहती है कि सारे चोर एकजुट हो रहे हैं, और आपने देखा था 2013-14 में किस तरीके से दिल्ली जितने ऑटो थे उस पर क्या बताइए, सवाल सुन लीजिए सर, उस पर पोस्टर लगाए गए थे, और पोस्टर यही था कि शीला दीक्षित चोर नहीं महाचोर है, शीला दीक्षित भ्रष्ट है। और वही आरोप कौन लगाता था? केजरीवाल। और केजरीवाल एक भी आरोप को सिद्ध नहीं कर पाए, और वही केजरीवाल महाभ्रष्ट पार्टी में शामिल हो गए, इंडिया में शामिल हो गए। इसका क्या मतलब है? महाभ्रष्ट कौन? केजरीवाल ने बताया था लालू यादव को, कांग्रेस पार्टी को बताया था। अच्छा, खैर वो तो देखिए उसका तो मैंने सुना नहीं। गए आप? नहीं, मैं पता नहीं, इसीलिए कहता हूँ होमवर्क करके बात कीजिए, करा कीजिए। आप ओम प्रकाश राजभर पर बात कीजिए ना जरा, वो किस दल में शामिल है? नहीं, आप बात कीजिए ना इस पे, आप इस पर भी बात कीजिए। अगर आप इंडिया के बाद हम इंडिया पर आएंगे, इंडिया की बात कीजिए। क्या आप कांग्रेस का दलदल नहीं है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट है, तो आप ये नहीं कहेंगे ना? इंडिया को डिफेंड करने नहीं बैठा हूँ। हाँ, आपने मुझसे संवाद करना चाहा, मैंने आपको इजाजत दी। फिर आप ये कहते हैं कि आप इंडिया पर बात कीजिए। विपक्ष की बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, ये मानते हैं नहीं? सत्ता पक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, तभी मजबूत सरकार चलती है। तो सत्ता पक्ष कमजोर कहाँ है? वहाँ तो एक अकेला सब पर भारी बोलता है। आप मानते हैं? मैं अगर ये बात अगर एक नहीं मानते ना, तो 41 की क्या जरूरत है? होता अगर तो सवालों से न भागता। भारी तो है साहब, सांसदी चली गई, खड़गे साहब कह रहे राज्यसभा में उनके आवाज को म्यूट कर दिया जा रहा है, डर तो लग रहा है शहर से। तानाशाही से वो नहीं है, देख मेरा है, हम जनता हैं, और हम तो जनता ये कहते हैं कि तानाशाह आकर जाएंगे, हम सर को नहीं झुकाएंगे। लेकिन तैयार रहिए सर, 2024 में बहुत बड़ा होने जा रहा है, अभी तो वैसे ही आप लोग टाइट हैं यार। 2024 में क्या बड़ा होगा? हम जनता को मारोगे? 350 सीट आएगी बीजेपी की। किससे आएगी? हम जनता जब वोट ही नहीं करेंगे तो अब कैसे आएगी? आप रोना रोएंगे, आप रोना रोएंगे, कहेंगे भैया ईवीएम। मैंने कभी कहा आपको ईवीएम का मुद्दा? ईवीएम का कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, ये आप लोग जो है मुद्दा बना रहे हो ईवीएम का। अगर मैं आपको, आप पत्रकार हो ना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर आप चले जाइए किसी चौराहे पर और एक सैंपल लीजिए 10 लोगों की, उसमें से 4 मोदी समर्थक मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? 10 में से बिल्कुल मिलेंगे। कितना % वोट शेयर होगा? 40।
40% जो वोट शेयर लेगा वो सरकार बनाएगा कि गुल्ली डंडा तो खेलेगा? ओपिनियन के आधार पर सरकार बना दिया जाए, जैसे टीवी वाले करते हैं। ना, ना। 10,000 लोग शामिल, 10,000 को शामिल करेंगे और कहेंगे भैया फला की सरकार बन रही है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, टीवी उस वाले भी एग्जाम्पल देते हैं। लोगों को जगाने की जरूरत है, मेरा ये कहना है। आप कहीं और भाग जाते हो। एग्जाम्पल तो टीवी वाले भी देते हैं ना। ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो 40% है ना, उनके ऊपर काम करने की जरूरत है विपक्ष को। तो मणिपुर जो जल रहा है, कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं? इसके पहले जब निर्भया हुआ था, यही सवाल मैंने नेहा राठौर से पूछा था, तो जब चिढ़ गई थी बहुत तेजी से। नहीं, मैं नहीं चिढ़ता हूँ यार, मेरा तो आप ओपिनियन ले रहे हो। हाँ। और मेरा कोई मुकाबला नेहा राठौर से तो नहीं है। हाँ। आप जो कह रहे थे, तो कहने का मेरा मतलब है कि ये लोकतांत्रिक देश है, सारी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है और हम सब जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है। बिल्कुल है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और जनता जो है, मैं ये मानता हूँ कि जनता से बड़ा नेता लोकतंत्र में नहीं होता है, क्योंकि हम ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, हमें कोई प्रधानमंत्री जनता को नहीं बनाता, तो हम जनता हैं। तो कहने का मतलब है, अब हम अपने जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत, उसको आधार मानकर वोट करेंगे। कौन से मूलभूत सुविधाएं हैं? आपको क्या लगता है? उसके आगे बढ़िए थोड़ा। हैं? आप देश की सोचिए साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया वाले सारे नक्सली हैं। तो ये मुझे आप नक्सली लग रहे हैं। आप कुछ भी समझ सकते हो। आज मैंने कहा ना, ये संविधान अधिकार देता है, आज़ादी देता है। कैसे मतलब कह सकते हैं यार? मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं। और मैं आपको अपडेट कर दूं, बीजेपी सुनिए, बीजेपी के एक नेता ने, सुनिए भाई, नेताओं की बौखलाहट है बस। और बीजेपी के एक नेता ने बीजेपी छोड़ दिया इसीलिए क्योंकि मणिपुर की घटना से बहुत आहत हो गए थे। आप नहीं है, पूरा देश आहत है। खुद प्रधानमंत्री जो है शर्मिंदगी में। क्या मतलब इस्तीफा दे दें, गद्दी छोड़ दें? नहीं, कैसे देंगे? क्योंकि बीजेपी की टॉप लीडरशिप कहती है कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होता, तो कैसे दे देंगे? लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं है साहब। अब आप सोचिए राजस्थान में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहाँ की बात तो टीवी वाले नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वही मणिपुर और मणिपुर। मणिपुर में लोगों की हत्याएं हो रही है यार। वहाँ पर तो रोज ऐसे मामले, सैकड़ों मामले होते हैं यार। अच्छा एक बात बताओ, मणिपुर में राज्यपाल किसका है? नहीं, आप इसका बस जवाब दे। राज्यपाल आजाद होता, किसी पार्टी का नहीं होता। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता। जज किसी पार्टी का नहीं होता। नेता होता है राज्यपाल, ये भी याद रखिए। आप लगता है ना कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके हैं। आप ग्रसित हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीमार है इसलिए ये बात कह रहे हो। नहीं, सत्यपाल मलिक कौन कांग्रेस के नेता थे? राज्यपाल, हर पार्टियां जिसकी सरकार आती है वो अपना राज्यपाल। उपराष्ट्रपति कौन है देश का? देश का उपराष्ट्रपति कौन है? कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। हाँ। किस पार्टी से हैं? किस पार्टी से हैं? आप बताइए। आप बीजेपी से हैं। द्रौपदी मुर्मू जी किस पार्टी की हैं? किस पार्टी से उम्मीदवार थी? आप बताइए ना। एनडीए से थी नहीं। लेकिन उस पद पर बैठने के बाद सुनिए मेरी बात। और सवाल अब आप सुनिए मेरी बात। जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे धनखड़ साहब, तो कई आरोप लगते थे, लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति देश के बन गए, सुनिए तो मेरी बात। ना, आप समझिए तो। मैं ये कह रहा हूँ कि मणिपुर की राज्यपाल टीवी पर आती हैं और रोती हैं, कहती हैं कि 5,000 से ऊपर घर जला दिए गए और लाखों लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे हैं। इतनी बड़ी हिंसा अपनी पूरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। ये कौन कहा? तो आप ये कह रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वे लोग फोन बंद करके हनीमून पर निकल गए हैं, गोवा, मनाली, शिमला, नैनीताल, देहरादून। नेहरू जी, आपके मुताबिक? नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, सब लोग हनीमून मनाने निकल गए हैं, ट्रिप पर निकल गए हैं। कौन? तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं। आप मना रहे हो यार, हनीमून की बात कर, इसीलिए तुम्हारे को सवाल करने नहीं आता और पत्रकार बन गए हो। ये अच्छा होता है, सवाल का जब जवाब नहीं देना होता या पता नहीं होता है, फंस जाते हैं। कि सवाल का जवाब दूंगा, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं। तो फिर उनको पकड़िए, नहीं तो आप एक निकम्मे पत्रकार हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आसान होता है, गोदी मीडिया, निकम्मा, बेहुदा,
गिद्दी, नहीं बेहुदा की इसके बात नहीं अलावा है। और ना आप जाने क्या क्या। मुझे बोल रहे हो कि मैं सवालों से भाग रहा हूँ, मैं क्यों भागूंगा यार? सवालों से जो भाग रहा है संसद में नहीं पहुंच रहा है और सवालों से भाग रहे हैं और जाके राजस्थान में अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं भाई आप? नहीं जाके राजस्थान में वो सभा कर रहे हैं, आप उनसे कर नहीं रहे हैं सवाल और आप मुझे आप किसी को गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, बेशर्म, निकम्मा जैसे शब्द को पाई देंगे। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उस टीवी से हमारा जनता हम का टीवी वाले नहीं भैया, हम यूट्यूब वाले हैं यार, हम डिजिटल मीडिया वाले हैं। हमें तो नहीं इसीलिए कहता हूँ कि आपको होमवर्क करने की जरूरत है कलीम भाई। हाँ यार, मैं नालायक छात्र हूँ, निकम्मा छात्र हूँ। सॉरी बोल दीजिए आप कैमरे पे। क्यों बोलूँ मैं? सॉरी तुम लोगों को बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम सब मीडिया वालों मिलकर और सत्ता के साथ हम जनता की सुपारी लिए हो। 24 में तुम सॉरी बोलते बोलते नहीं था। आएगा मोदी ही। जाएगा मोदी ही। कहाँ से जाएगा? जहाँ जाना होगा झोला पकड़ के कहाँ जाएगा? चाहे वो 35 साल जहाँ भीख मांगे थे वहाँ चले जाएंगे, जहाँ वो चाय बेचे थे वहाँ चले जाएंगे, जहाँ भी चले जाएं। आज़ाद भारत है, कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते हैं। रहने के लिए घर देंगे, बंगला देंगे, गाड़ी देंगे। अब वो तो भाई अब जनता पर डिपेंड करेगा, 24 में आपको पता चल जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी को, चुनाव हार रहे हैं। सुनिए मेरी बात, जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है तकरीबन 3 महीनों से, 90 दिन से, तो क्या मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए या सीएम साहब का इस्तीफा काफ़ी है? कौन सी किसकी इस्तीफा कर रहे हो? मोदी जी आज तक एक किसी का भी इस्तीफा हुआ होगा मोदी जी की पार्टी में तो बताइए। बड़े बड़े कांड हो गए, 288 लोग रेल के हादसे में मारे जाते हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के अंदर, आज तक रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दिया, आज तक कौन उसका जिम्मेदार हुआ वो नहीं पता चला। और आप यार क्या बात करते हैं बताइए। चलिए देखिए, 2024 चुनाव होना है और मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी जिससे मिलना नहीं चाह रहे थे, मिलने कभी कोशिश नहीं करते थे, और जब इंडिया की एक बैठक हुई पटना में, बेंगलोर में बैठक हुई, इसके बाद नरेंद्र मोदी तमाम नेताओं से हाथ मिलाने लगे, गले मिलने लगे और कहने लगे कि आप के बिना जो है कि एनडीए अधूरा है, आप एनडीए में आइए, एनडीए में आपका स्वागत है। और एक कलीम भाई हैं, ये देखने में जितने ही छोटे हैं उतने ही जो है कि इनकी जुबान से तीर निकलती है और सरकार की जम करके आलोचना करते हैं, पैसे से कॉमेडियन हैं। तो कलीम भाई, आखिरी सवाल एकदम छोटा सा, कब तक दिल्ली में रहेंगे? अब दिल्ली आना जाना रहेगा, अभी आया हूँ मैं, फिर जाऊँगा, फिर आऊँगा। जब तक मोदी रहेंगे दिल्ली में आते रहेंगे? नहीं यार, काम के सिलसिले में आता हूँ। डर नहीं लगता? आप ही तो डराते हो। मैं कहाँ डराता हूँ? मैं आपको हिम्मत देता हूँ। अच्छा, मैं नागरिक हूँ कि नहीं, आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक हूँ कि नहीं? मैं आप मुझे ये मैं भी नागरिक हूँ, आप भी नागरिक। ना मुझे मेरा संवैधानिक हक क्या है? मेरे को किसी से पूछ के कहीं जाना होगा? मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या उड़ूंगा, ये भी मुझसे किसी से पूछना होगा? क्या बोलूं? मणिपुर जानने के लिए तो पूछना ही होगा। नहीं, देखो जो पूछने की बात कर रहे हैं ना, ये खुद गायब हो जाएंगे। देखिए 2024 में गायब हो जाएंगे। चलिए, उम्मीद है 2024 में जिनसे हमें परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है वे लोग गायब हो जाएंगे। फिलहाल कलीम शेख और मेरी बातचीत पर, यानी हम दोनों की बातचीत पर आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।